मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि अगर कुंडली में 36 के 36 गुण मिल रहे हैं तब भी तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुंडली मिलान सही तरीके से नहीं किया गया है। मेरे पास मेरे बहुत से भाई बहन या मेरे मित्र आते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात पूछती हूँ कि क्या आपने कुंडली मिलान करके विवाह किया था? तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ, हमने कुंडली मिलान करके विवाह किया था। हमारे 32 गुण मिल रहे थे, 28 गुण मिल रहे थे या फिर 22 गुण मिल रहे थे, लेकिन स्थिति फिर भी तलाक तक आ पहुंची है। वैसे तो कहा गया है कि अगर 18 से ऊपर गुण मिलते हैं तो ये कुंडली मिलान सही माना जाता है, लेकिन कुंडली मिलान करने के लिए गुण मिलान करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें कुंडली मिलान करने के लिए और भी कई चीज़ों पर गौर करना होता है। सबसे पहला है गुण मिलान, उसके बाद आता है कुंडली का सप्तम भाव, जो कि पति पत्नी का भाव होता है, पारिवारिक संबंधों का भाव होता है, और तीसरा होता है कुंडली का पंचम भाव, जो कि संतान का भाव होता है। और वैवाहिक जीवन में संतान को पंचम भाव को इसलिए लिया गया है क्योंकि जो हमारा पारिवारिक जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन होता है, उसमें संतान का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमने जब इन तीनों चीज़ों का संगम होता है, यानी इन तीनों चीज़ों की त्रिवेणी को हम कुंडली मिलान कहते हैं। कुंडली मिलान करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों को मिलाना बहुत आवश्यक होता है। अब इसके लिए मैं आपको 5 बिंदु ऐसे बताऊंगी जो कि कुंडली मिलान करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला कि अगर कुंडली में सप्तमेश या फिर पंचमेश, यानी सप्तम भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक 0 डिग्री के हैं या 29 डिग्री के हैं या फिर अस्त है, तो ये स्थिति बहुत खतरनाक है। नंबर 2, अगर सप्तम भाव का मालिक या फिर पंचम भाव का मालिक नीच राशि में बैठा हुआ है तो भी ये स्थिति सही नहीं है। इसके बाद तीसरी स्थिति है कि अगर सप्तम भाव का मालिक या फिर पंचम भाव का मालिक 6, 8 या 12 भाव में बैठे हुए हैं, जिन्हें हम त्रिक भाव भी कहते हैं, तो ये स्थिति भी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। चौथी स्थिति है कि अगर सप्तम भाव में या पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो भी ये स्थिति तनावपूर्ण है। 5वीं स्थिति है कि अगर सप्तम भाव में या पंचम भाव में मारक ग्रह बैठे हुए हैं, यानी द्वितीयेश या सप्तमेश अगर पंचम या सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो ये स्थिति भी सही नहीं है। इन 5 चीज़ों पर गौर करने के बाद ही हम कुंडली मिलान, सही कुंडली मिलान किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये स्थितियां तो हर कुंडली में होती हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि जो स्थिति हमारी कुंडली में है वही स्थिति जिससे विवाह होने वाला है सामने वाले की कुंडली में भी होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर जिसकी कुंडली है उसकी कुंडली में सप्तमेश अस्त है और अगर सामने वाले की कुंडली में भी सप्तमेश अस्त है तो ये सही कुंडली मिलान है। अगर सामने वाले की कुंडली में 6, 8, 12 में ग्रह बैठे हुए हैं और जिससे विवाह होना है उसकी कुंडली में भी 6, 8, 12 में ग्रह बैठे हुए हैं तो ये भी सही कुंडली मिलान है। ऐसा नहीं है कि एक की कुंडली में ग्रह अस्त है और दूसरे की में नहीं है तो ये कुंडली मिलान सही नहीं है। ऐसे में स्थिति तलाक की नौबत तक
आ सकती है। दोस्तों, कुंडली मिलान इन 3 चीज़ों पर आधारित है कि हमें सबसे पहले गुण मिलान, उसके बाद सप्तम भाव, उसके बाद पंचम भाव, और सप्तम भाव और पंचम भाव में जो 5 बिंदु मैंने आज आपको बताए, उन 5 बिंदुओं पर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सही कुंडली मिलान हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।